अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे भाइयों, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको BTC बिटकॉइन के बारे में बताया था, तो ये भी आज उसी के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो BTC USD जो है ना, ये डेली का चार्ट है। ये कैंडल BTC की है, ये चेक करें, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। BTC USD डेली का चार्ट है ये। तो आपको पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि ये ग्रीन, रेड और येलो, वाइट, रेड और ग्रीन, ये तीन लाइनें मैंने जो लगाई हैं, इसकी मूविंग एवरेज भी देख लें क्या नंबर है इसका, ठीक है ना। ये चेक करें, ये 30 नंबर है, ये 50 नंबर है और ये 100 नंबर है, ठीक है ना। तो ये कहने का मकसद यूँ है कि ये मैंने आपको बताया था कि हर चार्ट पे जो है ना ये चल जाएगा। GBP USD पे भी चलेगा, ये लाइनें काम करेंगी वहाँ पे। यूरो USD पे भी करेंगी, गोल्ड पे, सिल्वर पे, यानी कि तकरीबन हर करेंसी पे, हर चार्ट पे काम करेगा ये। लेकिन इसको समझने का आपका ख़ुद का नज़रिया ठीक होना चाहिए कि किस तरह आपको इसको समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। जैसे कि अब ये वाइट लाइन ऊपर है और तो ये रेड और ग्रीन नीचे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है ये मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है ना। अगर ये यहाँ से यू मूव कर रही है ना, यू टाइप, ठीक है ना, मूव कर रही है, तो ये अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, ठीक है ना। अब ये कभी पिछली वीडियो में देखना या इसको देख लो कि ये ऊपर थी ग्रीन, ये इसने मूव नीचे किया, ये इसने अपना ट्रेंड चेंज किया, ठीक है ना। जैसे ये रेड है, इसी तरह यानी कि ये मार्केट अगर ये नीचे आएगी तो ये लाइनें नीचे आएंगी तो ये अपना ट्रेंड चेंज कर रही हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप ये देख लें, ये डेली का चार्ट है और ये डेली की मूवमेंट आप देख लें कि ये मार्केट इसको टच करके वापसी नीचे आ रही है। यहाँ से मूव ऐसा 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 ऊपर गई, जैसे ग्रीन को टच किया वहीं से मार्केट डाउन आना शुरू हो गई, ये देख लें। और आज की मार्केट ये देख लें, उम्मीद है कि ये आज भी डाउन आएगी, ठीक है ना। अगर ये मार्केट यहाँ इसको क्रॉस करती है, ठीक है ना, फिर अगला टारगेट होता है इसका रेड लाइन को ये टच करेगी, फिर ये रेड लाइन इसको ज़ोर लगाएगी नीचे करने के लिए, ठीक है ना। ये फिर नीचे गिरेगी मार्केट। अगर ये ग्रीन लाइन को कमज़ोर करके ये ऊपर चली जाती है, यानी कि इसकी मार्केट अगर इतनी तेज़ है कि ये अपना इसकी रुकावट को तोड़ती है, ठीक है, तो आगे एक और रुकावट है जो इसको क्रॉस करेगी, ठीक है ना। ठीक है जी, ये जैसे ही इसको कमज़ोर करके ये ऊपर जाएगी मार्केट ग्रीन लाइन को, इसकी रुकावट को, यानी कि अगर मार्केट बहुत तेज़ मूव कर रही है, इसका बाय जाने का फुल चांसेस बाय जाने के हैं, तो इसको कमज़ोर करके ऊपर जाएगी तो ये 400 लाइन को जैसे टच करेगी ये गिर जाएगी मार्केट। अगर ना गिरी तो वो वाइट लाइन से लाजमी गिरेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये एकदम इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, अगर जाएगी वाइट लाइन को क्रॉस कर देगी, वाइट लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाएगी, 2-3 कैंडल ऊपर बनाएंगी, फिर जाके ये बाई की मार्केट बनेगी। जब तक ये वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करती, वहाँ जाके 2-3 कैंडल नहीं बनाती, और तो आप बिल्कुल भी बाई की गेम ना कीजिएगा, ठीक है। बस इतना समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि मार्केट जो है ना, ये मौका कम धोखा ज़्यादा देती है। तो आप बेहतर यही है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट रखें, अपना थोड़े पिप्स रखें, ठीक है ना। और इक्विटी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, आपकी इक्विटी बैलेंस आपका बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस के ऊपर ही गेम होती है। अगर एक ट्रेड फंस जाए तो दूसरी ट्रेड लगा के उसका लॉस भी पूरा कर जाए, कुछ प्रॉफिट भी कमा लें, ठीक है ना। ट्रेड लगाने के कुछ तरीके होते हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपने $1000 की इक्विटी रखी हुई है, कम से कम $1000 आपका होना चाहिए। उसके ऊपर आपने 10 सेंट की गेम करनी है। 10 सेंट की जो गेम होगी वो आपने एकदम 10 सेंट की नहीं करनी, आपने 2-2 सेंट की 5 लॉटें लगानी है। और 2-2 सेंट की 5 लॉटें जो लगानी है आपने, वो इस तरह लगानी है कि एक रेट लगाया है, जैसे कि अब है 29.77 इसका रेट है, ठीक है, 29.77, ठीक पे आपने एक लगा दिया लॉट, ठीक है ना, 29.77 5 पे लगा दिया, ठीक है ना। अब ये माइनस चली गई है, अब आपने लगानी है, यानी कि माइनस डाउन चली गई है, आपने बाई के लगाई है,
फिर आपने लगानी 29.50 पे, यानी कि 20 पिप्स का 30 पिप्स का इसमें डिफरेंस रखना है आपने हर ट्रेड में। 30 पिप्स 40 पिप्स जहाँ पे आपको लगे ना कि यहाँ से अभी मार्केट हो सकता है ऊपर चली जाए, अगर डाउन जाए तो मुझे इतना मेरा बैलेंस है कि मैं बच जाऊँगा, आपने वहाँ पे उसकी गेम कर लेनी है, ठीक है ना। तो इस तरह 2-2 सेंट की करके ना 5 ट्रेडें लगानी है, आपकी 10 सेंट की पूरी हो जाएगी। और ये जो 10 सेंट की गेम होगी ये आपकी बिल्कुल सेफली होगी, क्योंकि 1000 पिप्स $1000 की इक्विटी बहुत ज़्यादा इक्विटी होती है, कम नहीं होती। अगर उसको खेलने का तरीका आपके पास है तो बहुत ही बेहतरीन जो है ना इक्विटी है, ये बहुत ही बेहतरीन बैलेंस है $1000 का, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आसानी से इससे रोज़ के $20 आराम से कमा सकते हैं। ये आपको सेफली तरीका बता रहा हूँ। अगर लालच करना चाहेंगे, ज़्यादा करना चाहेंगे तो आप जितना मर्ज़ी कमा ले, क्योंकि जिस तरह आप तुक्के से लगाएंगे गेम में उसी तरह तुक्के से गेम फंस भी जाएगी, नुकसान भी हो सकता है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इसमें नुकसान नहीं है, बेहतरीन कमाई होगी इंशाल्लाह। तो बाकी देख लें, हर किसी का अपना गेम करने का तरीका होता है। तो जिस तरह मैं चल रहा हूँ मैंने तो इसलिए आपको बता दिया कि 2-2 सेंट की 5 लॉटें लगाएं और हर 30 पिप्स पे 40 पिप्स के डिफरेंस पे लगाएं, ठीक है ना। एक टाइम में सारी ना लगा दें या एक टाइम में 10 सेंट की इकट्ठी ना लगा दें, जब तक आप श्योर नहीं होते कि मार्केट ने अब इस तरफ मूव करना है। जब आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाए इस तरफ मूव करना है, एक साइड में मूव करना है, फिर आप चाहे लगा लें, क्योंकि वो आपका अपना है कि आपको कन्फर्म है कि यार इस टाइम मार्केट ने इस तरफ मूव करना है एक साइड पे, तो मैं इसी साइड पे गेम लगा देता हूँ। मेरी 10 सेंट की है, 10 पिप्स से $10 मिल जाएंगे मुझे, ठीक है, या 100 पिप्स पे $100 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यही गेम होती है इसकी बेहतरीन, ठीक है ना। तो बस यही है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा तरीके से खेलिए। $1000 बहुत ही ज़्यादा रकम है, कोई कम रकम नहीं है, और उससे सेफली गेम हो सकती है। हमने शुरू में हमने भी इसी तरह कमाए थे, बहुत ज़्यादा नुकसान किया था हमने, ना हमें कुछ समझाने वाला था ना कुछ था। अगर आपको इस टाइम समझ नहीं आएगी, जब तक नुकसान नहीं करेंगे आपको भी समझ नहीं आएगी। बेहतर यही है कि आपको नुकसान से बचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, समझे थोड़ा सा, ठीक है ना। आपको समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि नुकसान कम से कम करें अपना, क्योंकि अगर सेफ तरीके से चलेंगे नुकसान है ही नहीं आपका, ठीक है। वो सेफ तरीके से चलेंगे आपका इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा इसमें। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी गेम है, अच्छी फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इसमें कईयों का फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। अनाड़ी जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर नुकसान कर जाते हैं। जिस तरह हमने शुरू में ये इसमें इंटर हुए हम, और हमने GBP USD पे गेम की, बल्कि नहीं, सबसे पहले हमने गोल्ड पे गेम की। गोल्ड की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था कि वो एक दिन में कितनी मूवमेंट करती है। सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि आप जिस करेंसी पे या जिस चीज़ पे गेम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे लॉट लगा रहे हैं, उसकी डेली की मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए कितनी है। 70 पिप्स है, 100 पिप्स है, 150 पिप्स है, 200 पिप्स है, कितनी पिप्स मूव कर सकती है रोज़, नॉर्मल कितनी मूव करती है, या जिस दिन उसका न्यूज़ आनी चाहिए वो उस दिन कितनी मूव करती है, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो उसे अगर ये नॉलेज नहीं होगी, आपने लॉट लगा दिया, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जितनी आपके पास नॉलेज है, आपने उसका देखना है कि भाई अगर ये 150 पिप्स मूव कर सकती है तो मेरे पास इतना बैलेंस है, मुझे किस तरीके से चलानी चाहिए कि मेरी 2-3 दिन गेम अगर माइनस में भी चली जाए तो मेरा बैलेंस बच जाए, ठीक है ना। तो हमने इस चीज़ का हमें नहीं पता था, हमने गोल्ड पे गेम कर दी और एक दिन में हमें अच्छा खासा नुकसान हुआ। 2014 की बात है ये, गोल्ड बोर्ड क्रैश हुआ था, नीचे आया था और हमें अच्छा खासा नुकसान हो गया था उसमें, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो शुरू किया है, नुकसान करते करते ही सीखता है इंसान। तो जो गलतियाँ एक दफ़ा होती हैं दोबारा नहीं होती इसमें। तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमने गलतियाँ कर दी वो उसी पे हम वीडियो बनाते हैं कि ताकि वो दूसरे इस चीज़ की ये गलती ना करें, ठीक है। तो सेफ़ तरीका हमने आपको बताया $1000 की इक्विटी पे, या मैंने आपको सीफली बता दिया कि भाई $1000 की इक्विटी पे 10 पिप्स की 10 सेंट की गेम होती है। 10 सेंट की गेम आपने 2-2 सेंट करके करनी है।
इससे नीचे अगर आपने बैलेंस है तो उस हिसाब से आप देख लें कितना आपके पास बैलेंस है और इस हिसाब से कितनी ट्रेड बनती है आपकी। ज़्यादा है तो ज़्यादा कितनी बनती है, ठीक है। अगर संभल के खेलेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी बातें बताएंगे, इसके हवाले से अच्छी गेम करके हम बताएंगे, ठीक है जी। हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।